मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये सदाबहार गीत जब भी हमारे कानों में पड़ता है तब जिस एक विभूति की सबसे ज़्यादा याद आती है उसे हम पंडित भीमसेन जोशी के नाम से जानते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक पंडित भीमसेन जोशी हैं। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का कद बढ़ाने के लिए अहम योगदान दिया। वहीं आज यानी 4 फरवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भीमसेन जोशी का जन्म कर्नाटक के गडग में 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उनके पिता गुरुराज जोशी स्थानीय हाई स्कूल हेडमास्टर और कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। 16 भाई बहनों में भीमसेन सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनके सिर से माँ का साया उठ गया था और सौतेली माँ ने भीमसेन का पालन पोषण किया। वहीं भीमसेन जोशी को संगीत का बहुत शौक था। साल 1941 में भीमसेन जोशी ने 19 वर्ष की उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। इसके बाद उनका पहला एल्बम 20 साल की आयु में निकला, जिसमें कन्नड़ और हिंदी में कुछ धार्मिक गीत। भारत के तानसेन कहे जाने वाले पंडित भीमसेन जोशी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आम आदमी के करीब लाया। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने की वजह से उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। जोशी बचपन से गायन का शौक रखते थे। स्कूल से लौटते वक्त वो एक ट्रांजिस्टर की दुकान पर बैठ जाते थे और वहीं ट्रांजिस्टर पर बजते रिकॉर्ड को सुनकर गाने की कोशिश करते। दुकानदार ने उनके पिता को इस बात की जानकारी दी कि उनका बेटा बहुत अच्छा गाता है। 19 साल की उम्र में भीमसेन जोशी ने अपनी पहली संगीत प्रस्तुति दी। इसके बाद वो बतौर रेडियो कलाकार मुंबई में काम करने लगे। 20 वर्ष की आयु में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी गीत गाए। उन्हें भोगी, पुरिया, दरबारी, मालकौंस, तोड़ी, ललित, यमन, भीम पलासी, शुद्ध कल्याण आदि राग बहुत पसंद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे अलबेले गायक पंडित जोशी को उनके माता पिता ने भीमसेन गुरुराज जोशी नाम दिया था, लेकिन बाद में वो भीमसेन जोशी नाम से ही प्रसिद्ध हुए। एक साक्षात्कार में उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड बताते हुए कहा था कि इससे उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि वो सड़क पर निकलते तो बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता। 1988 में लोक सेवा संचार परिषद द्वारा विकसित और दूरदर्शन व केंद्रीय सूचना मंत्रालय द्वारा प्रचारित प्रसारित इस गीत के विभिन्न संस्करणों में और भी बहुत सी शक्तियों, हस्तियों व सितारों ने योगदान दिया, पर यहाँ उन सबकी चर्चा का अवकाश नहीं। हाँ, इतना और जान लेना जरूरी है कि इस गीत को पहली बार 1988 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जारी किया गया और 22 साल बाद 2010 के गणतंत्र दिवस पर नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक से दोबारा रिकॉर्ड किया गया। इसके बावजूद इस गीत पर पंडित जोशी की कुछ ऐसी छाप है कि इसे अमर करने का सर्वाधिक श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। जानकारों के अनुसार भीमसेन जोशी बचपन में ही गीत संगीत की ओर आकृष्ट और 1933 में गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े थे। मात्र 11 साल की वो तलाश अपने वक्त के जाने माने उस्ताद और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित किराना घराने के संस्थापक सवाई गंधर्व अब्दुल करीम खान पर पूरी हुई। जब वो उनके पास संगीत की शिक्षा के लिए पहुंचे तब सवाई गंधर्व ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमने अब तक जो भी सीखा है उसे भूलना होगा। स्वीकृति मिलने के बाद गंधर्व ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी, तो उनके निर्देशन में वो अगले 2 सालों तक बीजापुर, पुणे और ग्वालियर वगैरह से संगीत साधना करते रहे। ग्वालियर में ही एक उस्ताद हाफिज अली खान से बहुत से गुण सीखने के बाद उन्होंने अब्दुल करीम खान के शिष्य राम भाऊ कुंदगोलकर से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की और गदग वापस जाने के पहले निष्णात होने के लिए कलकत्ता व पंजाब भी गए। ख्याल गायकी की बारीकियां उन्हें जिसने भी सीखने को मिली उन्होंने सीखने में कोताही नहीं की। इस लंबी साधना का सफल ये हुआ कि 19-20 साल की उम्र में ही उन्हें मंचीय प्रस्तुतियों को मार्फत अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलने लगे। वर्ष 1943 के आसपास के संघर्ष वाले दिनों में उन्होंने मुंबई में रेडियो कलाकार के तौर पर भी काम किया। इससे पहले एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बीजापुर जाने के लिए घर से निकले तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो टिकट खरीद लेते। बहुत विचारने के बाद उन्होंने बिना टिकट यात्रा का जोखिम उठाने का फैसला किया, जो ट्रेन में जा बैठे।
उनका दुर्भाग्य कि थोड़ी ही देर में ट्रेन में टीटी आ पहुंचा और यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। वो उनके पास आया तो उन्होंने उससे साफ साफ बता दिया कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए टिकट नहीं लिया। बदले में वो चाहें तो वो उसे कुछ गा कर सुना सकते हैं। टीटी सहमत हो गया तो उन्होंने उसे राग भैरव में जागो मोहन प्यारे और कौन कौन गुन गावे सुनाया। फिर तो चमत्कार ही हो गया। टीटी उनसे टिकट के पैसे या जुर्माना वगैरह क्या ही वसूलता। गदगद सहयात्रियों ने उनकी ओर से इन सब की भरपाई कर देने का प्रस्ताव किया तो वो खिसियाता हुआ वहां से चुपचाप कोच में चला गया। इसके बाद सहयात्री उन्हें खिलाते पिलाते आदरपूर्वक बीजापुर ले गए। अनंतर उन्होंने अपने संगीत साधना से जो नया इतिहास रचा उसकी चमकदार रोशनी जाने कितनी पीढ़ियों की पथ प्रदर्शन बनके उन्हें आलोकित करती रहने वाली है। वृद्धावस्था जनित असमर्थताओं और लंबी बीमारी के बाद 24 जनवरी 2011 को 89 साल की उम्र में पुणे के एक अस्पताल में इस संसार को उन्होंने अलविदा कह दिया। पर पंडित भीमसेन जोशी और उनके गीत हमारे दिलों पर आज भी राज करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।